नाज़रीन 2026 में दुनिया जिस तरफ जा रही है, इसे देखकर बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे कौन है, जो हालात को इस रुख पर लेकर जा रहा है। आज जंगें हो या महंगाई, मीडिया हो या सोशल नेटवर्क, सियासत हो या मेशन, हर जगह एक ही जैसा निज़ाम चलता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे फैसले कहीं और हो रहे हों और अमल कहीं और। यही वो जगह है जहां इल्यूमिनाती के खुफिया मंसूबे की बात की जाती है। कहा जाता है कि इल्यूमिनाती कोई एक क्यों नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक निज़ाम है, जो बरसों से दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल कर रहा है। लेकिन 2026 में कंट्रोल का तरीका पहले जैसा नहीं रहा। अब फौजें भेजने या मुल्कों पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है। अब जहनों पर कब्जा किया जा रहा है। मीडिया के जरिए लोगों को वही दिखाया जाता है जो दिखाना मकसूद हो। सच को इस तरह पेश किया जाता है कि वो झूठ लगने लगे, और झूठ को इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि वो सच महसूस हो। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, लोगों की तवज्जो असल मसाइल से हटाकर फजूल बहसों में उलझा दी जाती है। इंसान समझता है कि वो आज़ाद है, लेकिन हकीकत में वो वही सोच रहा होता है जो इसे सिखाया जा रहा होता है। इल्यूमिनाती दुनिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंसान की कमजोरियों को निशाना बनाती है, मसलन लालच, खौफ और ख्वाहिश। आज यानी 2026 में इंसान को पैसे का इस कदर मोहताज बना दिया गया है कि वो सही और गलत की तमीज भूलता जा रहा है। नौकरी, कारोबार और कामयाबी को इस तरह दिखाया जाता है कि इंसान अपने असूल बेचने पर भी तैयार हो जाता है। जो निज़ाम के खिलाफ बोले उसे या तो बदनाम कर दिया जाता है या फिर खामोश। इस तरह बाकी लोग डर जाते हैं और चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, इल्यूमिनाती का एक बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी है। आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। हर बात रिकॉर्ड हो रही है। हर पसंद नापसंद महफूज हो रही है। कहा जाता है कि इसी डेटा के जरिए इंसान के रवैये को समझा जाता है और फिर इसी हिसाब से उसे कंट्रोल किया जाता है। 2026 में आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना रह गया है कि तुम वही पहनो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा फैसला है, लेकिन रास्ता पहले ही तय किया जा चुका होता है। अब सवाल यह है कि दज्जाल और इल्यूमिनाती का आपस में क्या ताल्लुक है। दोस्तों, इस्लामी सोच के मुताबिक दज्जाल कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक बड़ा फितना है जो हक को झूठ और झूठ को हक बनाकर दिखाएगा। वो दुनिया को जन्नत का ख्वाब दिखाएगा, मगर हकीकत में वो जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इल्यूमिनाती दज्जाल के लिए जमीन हमवार कर रही है। वो वही काम कर रही है जिसका जिक्र दज्जाल के बारे में किया जाता है, यानी सच को बदल देना, इंसान को मालिक का गुलाम बनाना और अल्लाह से दूर करना। 2026 में दज्जाल का तस्वुर किसी एक आंख वाली मखलूक तक महदूद नहीं रहा। अब इसे एक निज़ाम के तौर पर देखा जाता है। एक ऐसा निज़ाम जो इंसान को खुदा से काट कर सिर्फ दुनिया से जोड़ देता है। इल्यूमिनाती इसी निज़ाम को मजबूत कर रही है। मजहब को जाती मामला बना दिया गया है। अखलाक को पुराना ख्याल कहा जाता है और गुनाह को आज़ादी और फैशन का नाम दिया जाता है। और यही वो फिजा है जिसमें दज्जाल जैसे फितने को कबूल करना आसान हो जाता है। इल्यूमिनाती के मंसूबे में सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को एहसास ही नहीं होने दिया जाता कि वो गुलाम बन चुका है। उसे लगता है कि वो जो चाहे कर रहा है, हालांकि उसकी चाहतें भी इसी निज़ाम की पैदा करदा होती हैं। खौफ के जरिए इसे काबू में रखा जाता है। कभी रोजगार का खौफ, कभी बदनामी का खौफ और कभी तन्हाई का खौफ। और इस खौफ की वजह से इंसान सच देख कर भी खामोश रहता है। प्यारे दोस्तों, 2026 में दुनिया तेजी से एक ऐसी समझ की तरफ जा रही है जहां चंद ताकतवर लोग सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और आम इंसान सिर्फ तमाशाई बना हुआ है। इल्यूमिनाती का मकसद यही बताया जाता है कि एक ऐसा आलमी निज़ाम कायम किया जाए जहां एक कानून हो, एक सोच हो और एक कंट्रोल हो। इस निज़ाम में सवाल करने वालों के लिए जगह नहीं होती। ऐसे वक्त में असल ताकत जागने में है। इंसान अगर शऊर के साथ जिए, सच और झूठ पे फर्क करे और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखे, तो हर फितना कमजोर पड़ जाता है। इस बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।